गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का एक न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने लिया हुआ है डी बॉडी यूनिवर्सिटी से समर 2023। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो आपके वीडियो के साथ में स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। द फॉलोइंग फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, जिसमें आपको पहला फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एक कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने के बाद दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, हियर द ईस्ट एंड हियर द वेस्ट। तो इस कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है, पहला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का ईस्ट टू नॉर्थ, और फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन का। तो ये फोर्स दिया हुआ है पहला 20 न्यूटन का, जिसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और कहाँ से कहाँ आ रहे हैं हम लोग, ईस्ट टू नॉर्थ। सेकेंड फोर्स इज द 25 न्यूटन टूवर्ड द नॉर्थ। तो सेकेंड फोर्स इज द 25 न्यूटन टूवर्ड द नॉर्थ। थर्ड फोर्स जो दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज द 30 न्यूटन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। नेक्स्ट इज द फोर्स दिया हुआ है हैविंग द फोर्स ऑफ द 30 न्यूटन, और इसका जो एंगल दिया है, जो कितना दिया हुआ है 45, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ टू वेस्ट। और थर्ड फोर्स होने के बाद हम लिखेंगे फोर्थ फोर्स दैट इज द 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू साउथ। देन द लास्ट फोर्स इज 35 न्यूटन हैविंग द एंगल ऑफ 40 डिग्री, और कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट टू साउथ। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया हुआ है। और इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे फोर्सेस को यहाँ पे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व कैसे करेंगे आप यहाँ देख लेंगे एक बार। अगर रिजोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो रिजॉल्व को हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो हियर द रिजोल्यूशन 20 को फोर्स कर रहे हैं, रिजॉल्व एक्स में, रिजॉल्व वाई में। और एक्स में जो वैल्यू लिखेंगे 30 डिग्री एंगल जो है वो किसके साथ में है, आपका एक्स के साथ में है। तो कॉस किसके साथ में आएगा, एक्स के साथ में, दैट इज द 20 कॉस ऑफ 30, और वाई में आएगा साइन 20 साइन ऑफ 30। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि आपको जो भी एंगल लिखेंगे वो किसके एक्सिस के साथ में है वो आप देखेंगे। यहाँ पे हमारा 30 डिग्री जो एंगल है वो है हमारा एक्स डायरेक्शन में है या फिर एक्स एक्सिस में है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉस कहाँ लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है। और साइन क्या क्या है, उसके अपोजिट साइड में हमने साइन लिया हुआ है, दैट इज द 20 साइन ऑफ 30। नेक्स्ट अगर फोर्स अगर बात करते हो तो 25 न्यूटन वर्टिकली वाई डायरेक्शन में है, तो इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फोर्स इज 30 न्यूटन का, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक्स वाई में एंगल 45 डिग्री है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 30 एंगल हमारा 45 के साथ में है, तो उसके परपेंडिकुलर में क्या आएगा हमारा साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 45 हो। साथ साथ में 35 का भी एक फोर्स हमारे यहाँ पे, तो 35 को भी हम लोग स्प्लिट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल फोर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 35 एंगल 40 है, एक्स के हाथ में है, तो क्या लिखेंगे कॉस ऑफ 40। यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 35 साइन ऑफ 40। तो अभी हमने हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में सारे के सारे फोर्सेस यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर दिए। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पहला फोर्स हमारा 20 का, इट इज़ द इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो हियर द पॉजिटिव एंड हियर द अगेन पॉजिटिव, तो इसलिए हमने इसका एरो और इसका एरो क्या किया, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया हुआ है। 25 न्यूटन क्या है हमारा, अपवर्ड है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। साथ साथ में 30 न्यूटन का फोर्स क्या हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, इसलिए हमने एक्स नेगेटिव ड्रॉ किया हुआ है, वाई पॉजिटिव ड्रॉ किया हुआ है। उसी के साथ में हमने 35 न्यूटन का जो फोर्स है
वो अगर प्रॉपर्ली देखते हो तो कौन से कोऑर्डिनेट में थर्ड कोऑर्डिनेट में अवेलेबल है, इसलिए हमने एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एंड वाई कंपोनेंट इज द नेगेटिव। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अभी समेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड समेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट इज द समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, दैट इज द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अभी एडिशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। 20 cos ऑफ 30 कहाँ जा रहा है, हमारा पॉजिटिव में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 20 cos ऑफ 30। देन दूसरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है हमारा कितना है, 30 sin ऑफ 45 हो, लेकिन जा कर है हमारा नेगेटिव में जा रहा है, दैट्स वाई इधर -30 sin ऑफ 45। नेक्स्ट इज द 35 cos ऑफ 40, वो भी हमारा नेगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 35 cos ऑफ 40। तो समेशन एफ अगर करते हुए द वैल्यू इज -28.642 न्यूटन। उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस का भी एडिशन यहाँ पे करेंगे। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन का भी एडिशन करेंगे। वाई में कौन सा फोर्स है हमारा, 20 sin ऑफ 30, जो कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 20 sin ऑफ 30। दूसरा फोर्स है हमारा 25 का, वो भी पॉजिटिव है, दैट्स वाई इट इज अ पॉजिटिव 25। नेक्स्ट इज द 30 cos ऑफ 40, पॉजिटिव में जा रहा है, 30 cos ऑफ 45। और नेक्स्ट फोर्स इज द 35 sin ऑफ 40, वो जा रहा है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ 35 sin ऑफ 40। तो इसी हिसाब से अगर हम लिखते हैं पूरे वैल्यूज़, तो हमारा जो आंसर है दैट इज द समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 33.7 न्यूटन, दैट इज द वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग इसका रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमारा, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू जो मिली है हमारी, दैट इज -28.642, वो लिखेंगे। तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -28.642 का स्क्वायर प्लस एफ आई की वैल्यू है हमारे यहाँ 33.7, तो 33.7 का भी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू 44.24 न्यूटन। दिस वैल्यू इज इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और साथ साथ में अगर इसका डायरेक्शन अगर निकालना है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग करेंगे द वैल्यू ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, द फॉर्मूला ऑफ थीटा एक्स इज इक्वल टू द tan ऑफ इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज 33.7 डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ एफ आई इज द 28.642 और इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद जो मेरा थीटा मिला हुआ है, वो थीटा है, थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स
49.652 49.652। अगर इसको हम लोग डिग्री में अगर लिखना चाहते हो तो थीटा इज 49 डिग्री 39 मिनट्स एंड 6.64 सेकंड। डायरेक्शन ऑफ द गिवन फिगर अगर